नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गाली सरीश। आज हम लोग एलआईसी जीवन उमंग पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। इसको 100 ईयर प्लान भी बोलते हैं। तो ये क्यों है, क्या है, डिटेल्स हम लोग देखेंगे। और एलआईसी जीवन उमंग पॉलिसी में ऐसी क्या खास बात है, बेसिकली लोग इस पर्टिकुलर पॉलिसी को लेना पसंद करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर मैं आपको अच्छे बुरे दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको आपको विश्लेषण दूंगा। आप उसके बेसिस पे डेफिनेटली इस प्लान को लेना है नहीं लेना है आप डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली कोई भी इंश्योरेंस प्लान अगर आप देखते हो तो सबसे पहले आपको ये नीचे जो दिया गया है इसके ऊपर आपको बहुत बारीकी से समझना जरूरी है। एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग होल लाइफ प्लान। तो ये नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब है जो आपको बताया गया है उतना गारंटीड अमाउंट आपको जरूर मिलेगा। और ये प्री फिक्स्ड रहता है, जो भी परसेंट जो पॉलिसी में बताया गया है वो आपको मिलेगा। और ये बिल्कुल ऐड होते जाता है आपको। जैसे बोनस की बात करते हैं तो बोनस ऐड होता जाएगा। डेफिनेटली कोई इसका इन्वेस्टमेंट जो है किसी मार्केट से रिलेटेड लिंक नहीं रहता है। तो गारंटीड पॉलिसी में आपको ये बहुत क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये क्या गारंटी दे रहे हैं ये आप देखो। गारंटीड सर्वाइवल बेनिफिट मतलब आप जो सर्वाइवल टर्म जो है नॉर्मली किसी भी इंश्योरेंस प्लान में रहता है। जैसे आप मान के चलो आपने 15 साल का पॉलिसी लिया है, 20 साल का पॉलिसी लिया लिया है, तो सर्वाइवल बेनिफिट आपका 15 साल के लिए के बाद शुरू होगा। और 20 साल का अगर पॉलिसी टर्म है तो आपको 20 साल जो है आपका सर्वाइवल टर्म होगा। उसके बाद का जो भी टाइम रहेगा उसके बेसिस पे ये लोग क्या बता रहे हैं, आपको 8% ऑन बेसिक सम एश्योर्ड दिया जाएगा। मतलब हर 100 रुपए पे आपको 8% मिलने वाला है। तो जैसे मान के चलो 8, जैसे यहाँ पे आपका 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो 10 लाख में से 8% कितना हुआ, 80,000 जो है आपको हर साल आपको अमाउंट मिलेगा। और ये कब तक मिलेगा, ये सर्वाइवल बेनिफिट जब तक आप 100 साल तक नहीं पहुंच जाते हो। तो ये एक यूनिक फीचर है इस पर्टिकुलर पॉलिसी की। और बेसिकली इसी को हम लोग इसीलिए होल लाइफ पॉलिसी बताते हैं। मतलब आपको पूरा जीवन भर कवरेज मिलेगा और साथ में आपको सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलेगा। तो डिटेल्स हम लोग और विशेष तरह से हम लोग देखेंगे। ये पॉइंट क्या है देखो आप, इनकम और प्रोटेक्शन दोनों की तरफ ये बेसिकली ऐसे प्लान्स रहते हैं। तो बेसिक पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है कि ये एक इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस कवरेज दोनों कवर हो रहे हैं। तो यहाँ पे बेनिफिट की बात करते हैं तो डेथ बेनिफिट डेफिनेटली जो भी सम एश्योर्ड रहेगा उसका रहेगा। और साथ ही में आप देखो बेसिकली ये कुछ नंबर्स रहते हैं, बट आइडियली आपको समझना ये है कि आप जो सम एश्योर्ड लेते हो वो सम एश्योर्ड का पूरा अमाउंट ही आपको मिलेगा। ये नंबर्स में बेसिकली ये टर्मिनोलॉजीज में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिएगा। तो सर्वाइवल बेनिफिट तो मैंने आपको तभी बताया है कि 88% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड रहता है। सो मेच्योरिटी बेनिफिट वही है आपका। तो बेसिक सम एश्योर्ड में जो मेच्योरिटी की बात हो रही है तो मेच्योरिटी बेनिफिट क्या है, मतलब जब आप 100 साल तक जियोगे तो उस साल के बेसिस पे यहाँ पे आप देखो वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस। मतलब हर साल आपको जो बोनस रहेगा वो बोनस ऐड करते जाएंगे और फाइनल जो है एडिशनल बोनस वो आपको मिलेगा। सो ये सिंपल रिवर्सनरी बोनस और एडिशनल बोनस दोनों बेसिक सम एश्योर्ड को ऐड करके आपको एक फाइनल जो अमाउंट मिलने वाला है वो बेसिक जो है मेच्योरिटी बेनिफिट अमाउंट मिलेगा। सो पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट्स, सो बेसिकली जो आपको बोनस दिया जाता है ना वो बोनस जो है कंपनी के प्रॉफिट्स से निकाल कर आपको बोनस दिया जाता है। तो ये रिवर्सनरी बोनस के नाम से इसको देखते हैं। तो प्रीमियम पेइंग टर्म के बेसिस पे ये रिवर्सनरी बोनस में थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिलता है। बेसिकली ये पर्टिकुलर प्लान में 15, 20, 25 और
30 साल, ये 4 टर्म में ही आपको ये पॉलिसी लेने को कहा जाता है, तो चारों में से कोई भी आप ले सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक बोनस ऐड होगा और आपको फाइनल एडिशनल बोनस, तो ये कैलकुलेशन में बाहर आता है। तो डेफिनेटली ये कैलकुलेशन के लिए अगर आपको किसी की रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं आपको वो डिटेल जो है मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सम एश्योर्ड जो है 2 लाख से ऊपर होना चाहिए, तो मिनिमम सम एश्योर्ड मानते हैं। सो इसके फीचर्स देखो आप, तो बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशन, सो सम एश्योर्ड मिनिमम 2 लाख है, मतलब लाइफ कवरेज, सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे तो लाइफ कवरेज जो है 2 लाख है। और बेसिक सम एश्योर्ड जो है इन मल्टीपल्स ऑफ 25,000, मतलब 2 लाख, 2,25,000, 2,50,000, 2,75,000, 3 लाख, तो ये इस हिसाब से बढ़ता जाएगा। और बेसिक सम एश्योर्ड अनलिमिटेड मतलब आप, आपका जो लाइफ पोटेंशियल है आप उसके बेसिस पे आप पॉलिसी ले सकते हो। बहुत सारे लोग सम एश्योर्ड जो है 1 करोड़ का ले रहे हैं, तो आपके जो है रिक्वायरमेंट है, आप प्रीमियम पे कर सकते हो। आपको गारंटीड बेनिफिट चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट में जो कि 8% है, तो वो परसेंट के हिसाब से आप ले सकते हो। प्रीमियम पेइंग टर्म 15, 20, 25 और 30। पॉलिसी टर्म, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देखो 100 माइनस एंट्री एज, सो वो पॉलिसी टर्म रहेगा। मतलब कोई 30 साल का व्यक्ति है तो 100 - 30, जो पॉलिसी टर्म जो है 70, मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म यदि उस पर्सन ने 20 साल लिया है तो 20 साल वो प्रीमियम पे करेगा, और बाकी के 50 साल उसको पॉलिसी के हिसाब से सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 100 - 30 है तो 70 ईयर्स का टर्म है। 70 ईयर्स के टर्म में शुरुआत के 20 साल प्रीमियम पे होगा और बाकी के 50 साल जो है गारंटीड बेनिफिट कंसर्न पर्सन ले सकता है। सो मिनिमम एंट्री एज 90, मतलब 90 दिन के बच्चे के नाम से भी आप ये पॉलिसी ले सकते हो। सो मैक्सिमम एंट्री एज आप देखो 55 ईयर्स, सो और मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म 30। सो डिफरेंस आप देखो तो आपको यहाँ पे पता चलेगा मैक्सिमम एज एट द एंड ऑफ प्रीमियम पेइंग टर्म, मतलब आप प्रीमियम जो है 70 साल तक आप प्रीमियम पे कर सकते हो, तो 70 साल के बाद जो है आपको बेनिफिट लेना ही पड़ेगा। तो ये एक ऑप्शन वहां पे दिया गया है। तो बेसिक डिटेल्स आप और जानना चाहते हो तो डेफिनेटली 1 to 1 अगर आप मुझसे बात करोगे तो डेफिनेटली मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगा। बट ओवरऑल आपको समझना है कि एंट्री 90 साल है और मैक्सिमम एंट्री जो है आपका 55 साल, ये बीच के अगर एज ग्रुप में आप हो तो डेफिनेटली ये पॉलिसी आप प्लान कर सकते हो, आप कंसिडर कर सकते हो, यदि आप जो है गारंटीड इन्वेस्टमेंट की तरफ अगर आपका ध्यान है। ठीक है। Commencement of risk, so basically life assured in less than 8 years, so risk under this plan will commence either one day before the completion of 2 years from the date. So basically रिस्क कमेंसमेंट की बात कर रहे हैं, तो कब से इसका कवरेज जो है प्रॉपरली कवर होगा। सो ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें बेनिफिट देखो आप, तो बेसिकली आप यदि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो राइडर्स में 5 अलग अलग राइडर्स ऐड किए गए हैं। मतलब जैसे राइडर की बात करते हैं तो सम एश्योर्ड यदि आपका 50 लाख है तो 50 लाख में से आप उसके अलावा सम एश्योर्ड के अलावा एडिशनल राइडर ले रहे हो। मतलब नॉर्मल लाइफ रिस्क अगर है तो सम एश्योर्ड कवर करेगा, बट एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी डेथ, मतलब एक्सीडेंट के केसेस में नॉर्मली होता कैसा है, आइदर कुछ कुछ केसेस में डेथ होता है, कुछ कुछ केसेस में डिसेबिलिटी होती है। तो दोनों केसेस में जो है ये राइडर आपको सपोर्ट देगा। सो बेस प्लान के एडिशनल आपको ये एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी राइडर का बेनिफिट ले सकते हो। और ये बेनिफिट राइडर कब तक आपको लागू होगा, जब तक आपको 70 ईयर्स तक आपको रहेगा। तो बेसिकली आप यदि पॉलिसी पे कर रहे हो, पॉलिसी टर्म जो है खत्म हो गया है, उसके बाद यदि आपको कुछ होता है 70 साल के अंदर एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी, तो ये बेनिफिट जो है
नॉमिनी या कंसर्न पर्सन को दिया जाएगा यदि वो पर्सन जो है डिसेबल हो जाता है। तो बेसिकली होते कैसे हैं कि एक्सीडेंट्स में हम लोग कई बार देखते हैं कि हाथ पैर जो है डिसेबल हो जाता है, काम नहीं कर सकते हैं जिस तरह से काम करना है। तो डिसेबिलिटी राइडर के अनुकूल जितना अमाउंट मिलना है वो अमाउंट स्ट्रेट अवे कंसर्न पर्सन को दिया जाता है। बेसिकली इसके लिए इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स डॉक्टर के एविडेंस के बेसिस पे सबमिट कर दो तो मिल जाता है। तो सेपरेट एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेसिस पे अगर कुछ रिस्क होता है तो वो भी है। नॉर्मल टर्म एश्योरेंस राइडर मतलब आपने 50 लाख का कवर लिया है तो आपको एडिशनल 50 लाख चाहिए, तो 50 और 50 100 करोड़ 1 करोड़ का चाहिए तो आपको टर्म एश्योरेंस राइडर लेना जरूरी है। तो ये चीज भी बहुत क्रूशियल है। क्रिटिकल इलनेस बेसिकली क्रिटिकल इलनेस एक बड़ी समस्या हो गई है। तो 15 क्रिटिकल इलनेस के जो है, इलनेस के लिए जो सम एश्योर्ड है वो सम एश्योर्ड आपको ये क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर कवर करेगा। और इसके बाद प्रीमियम वेवर, ये तो बेसिकली मैं सबको सजेस्ट करता हूँ दो राइडर्स तो हमेशा मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, एक प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर और सबसे पहले मैंने जो देखा है ये एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। ये दोनों राइडर्स इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि यदि जो प्रीमियम पे कर रहा है उस प्रीमियम को यदि कुछ सही में कुछ बड़ा इशू होता है और डिसेबिलिटी आ जाती है तो डिसेबिलिटी के केस में बेसिकली प्रीमियम जो है वेव ऑफ हो जाएगा। मतलब फैमिली मेंबर्स में कोई भी उस प्रीमियम को पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली इंश्योरेंस में आपको पता होना चाहिए प्रीमियम पे करोगे तो पॉलिसी इन फोर्स में रहेगी, प्रीमियम पे नहीं करेंगे तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। तो डिसेबिलिटी के टाइम पे इनकम ही नहीं रहेगा, तो इनकम नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली हम लोग जो है प्रीमियम कहाँ से पे करेंगे। तो इस वजह से ये वेवर राइडर जो होते हैं ये आपको इस बेसिस पे सपोर्ट देते हैं कि यदि कुछ फाइनेंशियल रिस्क आपके लाइफ में होता है जो आपको बेसिकली डिसेबिलिटी के वजह से आया है तो उस वजह से ये वेवर राइडर आपने बिल्कुल सजेस्ट हो लेना चाहिए। जब पॉलिसी ले रहे हैं तो आप 200 रुपए 300 रुपए 1,000 एडिशनल प्रीमियम हो रहा है वो मत देखिए। मतलब जिस पर्पस के लिए आप ले रहे हैं वो सही तरह से वो पर्पस पूरा कवर होना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप वेवर नहीं लेते हो तो डिसेबिलिटी अगर हो जाती है तो आपको प्रीमियम पे करना ही पड़ेगा। तो वो एक क्यों है, मतलब रिस्क है तो रिस्क को सही तरह से मैनेज करो ना। तो आधा रिस्क मैं लूंगा आधा रिस्क इंश्योरेंस कंपनी लेगी, ऐसा मत कीजिए। सही तरह से सही प्रॉपर तरीके से सिस्टम को चलिए, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक ये चीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और बेसिक कंपनी का बेनिफिट देखो, आप मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली और ईयरली चारों इंस्टॉलमेंट में आप जो है प्रीमियम पे कर सकते हो। बेनिफिट ये रहता है कि आप साल में अगर एक बार अगर प्रीमियम पे करते हो तो आपको देखो बेनिफिट हाफ ईयरली और ईयरली में ऑलमोस्ट एक ही बनता है। तो देखो आप हाफ ईयरली में 25,000 है तो 25 × 25 कितना हो गया 50,000, और ईयरली देख रहे हैं तो 50,000, तो दोनों सेम है। बट मंथली और क्वार्टरली में आप देखो 50 5,000 इंटू 12 मतलब 60,000 हो गया, और क्वार्टरली 15,000 इंटू 4 60,000। तो ये दोनों मंथली और क्वार्टरली आपको एक्सपेंसिव होंगे प्रीमियम के बेसिस पे, बट हाफ ईयरली और ईयरली आप प्लान कर सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है। बेस्ट कंपनी के बेसिस पे नॉर्मली सबको मैं सजेस्ट ये करता हूँ तो प्रीमियम्स एनुअली लीजिए। और एनुअली के प्रीमियम्स के लिए कुछ अलग प्रोसेस नॉर्मली मैं सजेस्ट करता हूँ। डेफिनेटली आपको लगता है तो डेफिनेटली आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको वो प्रोसेस और सजेस्ट भी करूँगा। और इसके साथ आपको एडिशनल चीज़ ये है कि ग्रेस पीरियड मिलता है। 1 साल का प्रीमियम अगर आप पे करना चाहते हो तो 1 साल के टाइमलाइन के लिए यदि कुछ जो है अमाउंट में आगे पीछे हो गया तो आपको एडिशनल 30 दिन का समय मिलता है ताकि आप उसको उस प्रीमियम को पे कर सके। तो ये देखो आप प्रीमियम पेइंग टर्म में अलग अलग सम एश्योर्ड के लिए अलग अलग आपको इलस्ट्रेटिव बताया गया है। तो ये देखिए आप ये टैबुलर बेसिस पे
तो ये आपको पता चलेगा कि जितना जितना ज़्यादा सम एश्योर्ड के लिए आप लोगे उतना ज़्यादा आपको जो है प्रीमियम में जो है थोड़ा-सा आपको सपोर्ट मिलेगा, प्रीमियम जो है आपका कम होगा। तो नॉर्मली ये जो है ये पॉलिसी जो है 10 लाख के ऊपर ही सम एश्योर्ड लेते हैं। जैसे आपने 10 लाख लिया तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था है कि 80,000 का आपको मंथली पेंशन मिलेगा, तो वो एक बेनिफिट मिलता है। सो रिवाइवल है, रिवाइवल मतलब आप पॉलिसी ने आपने ले लिया, 5 साल तक आप जो है पॉलिसी आपने प्रीमियम नहीं भरा, 5 साल के अंदर इस पॉलिसी को यदि आप रिवाइव करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। तो वो एक ऑप्शन ओपन रखा है इंश्योरेंस कंपनी ने। तो यहाँ पर आप देखो ये पेड अप वैल्यू बहुत बहुत ही क्रूशियल रहेगा। सो पेड अप वैल्यू का मतलब क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ कैलकुलेशन के साथ। तो ये कैलकुलेशन में क्या है, मान के चलो आपने सम एश्योर्ड लिया है 50 लाख, 50 लाख का सम एश्योर्ड लिया है, 20 साल का जो है ईयर्स है, ये सम एश्योर्ड लिखूंगा मैं यहाँ पर और ईयर्स, ठीक है, ये ईयर्स हो गया। तो पेड अप पॉलिसी का मतलब क्या है, पेड अप पॉलिसी, तो पेड अप पॉलिसी में होता क्या है, आप जो है आप पूरा प्रीमियम नॉर्मल प्रीमियम पॉलिसी में जो आपको पूरा प्रीमियम पे करना पड़ता है, पर यदि किसी कारणवश आपने शुरुआत के 10 साल आपने प्रीमियम पे कर दिया, इसके बाद आप प्रीमियम पे नहीं कर पा रहे हो, तो उस वजह से होगा क्या, ये पॉलिसी लैप्स हो जाएगा क्या, नहीं, ये पेड अप पॉलिसी हो जाएगा और आपको लाइफ लॉन्ग जो है 25 लाख का पेड अप पॉलिसी बन जाएगा। तो नॉर्मली होता कैसा है, ये सर्वाइवल, इस केस में सर्वाइवल बेनिफिट कितना मिलेगा आपको, साल का 8%। तो ये सम एश्योर्ड का अगर मैं 8% देखता हूं तो 4 लाख मेरा टैक्स फ्री अमाउंट बन रहा है, मतलब ये 4 लाख का जो अमाउंट रहेगा मेरा एकदम से मेरा टैक्स फ्री अमाउंट है। तो इसी अमाउंट के हिसाब से अगर मेरा पेड अप पॉलिसी होता है तो ये पेड अप पॉलिसी में क्या बता रहा है, ये मैंने सिर्फ 10 साल ही प्रीमियम पे किया है और ये 10 साल के बाद मैंने इस पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दिया। सो डिसकंटिन्यूएशन के करने पे होगा क्या, ये पेड अप पॉलिसी के वजह से आपको लाइफ कवरेज जो है 50% कम हो गया। क्यों किया कंपनी ने 50%, क्योंकि 20 इयर्स आपने प्रीमियम पे करना है बट आपने आधा प्रीमियम पे किया है, आधा प्रीमियम पे किया है इसीलिए आपको मैं आधा सम एश्योर्ड का कवरेज दूंगा और साथ ही में आपको सर्वाइवल बेनिफिट जो है जो कि आपको 20 साल के बाद जो मिलना चाहिए वो भी मैं आधा करके दे रहा हूँ, वो जो है 2 लाख हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है। इसके बाद यदि मैंने 15 साल बाद पे किया है तो 15 साल में होगा क्या, इसका मैं 75% मैं कवर कर रहा हूँ। तो 75% मतलब 37,50,000 मेरा जो है सम एश्योर्ड हो जाएगा। अब मैं इस पॉइंट को अगर मैं बेनिफिट के हिसाब से देखता हूं तो मेरा सर्वाइवल बेनिफिट जो हो जाएगा वो 3 लाख रहेगा। तो यदि किसी का एज जो है, एज ग्रुप, एज ऑफ द पर्सन हम लोग देखते हैं, एक कंसर्न पर्सन का एज यदि 30 साल है तो 30 साल के एज में यहाँ पे अगर हम लोग टर्म देखेंगे, टर्म इस पॉलिसी में कितना हो जाएगा, 70 साल का टर्म होगा, ठीक है। सो 50 इयर्स सर्वाइवल, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 50 साल सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा और कितना मिलेगा, 4 लाख। और सेम यहाँ पर भी 70 साल के लिए टर्म है और ये देखिए आपको इस तरह का बेनिफिट मिलेगा और यहाँ पे भी 70 साल का टर्म है और आपको जो है सर्वाइवल बेनिफिट जो है 50 साल मिलेंगे और कितना अमाउंट मिलेगा, 3 लाख मिलेगा। तो यहाँ पर गारंटीड बेनिफिट कितना है, 8% ऑफ सम एश्योर्ड। गारंटीड सम एश्योर्ड की बात करते हैं, बेसिकली मैं अपने प्रिंसिपल को कुछ रिस्क नहीं देना चाहता हूँ, मुझे पेंशन गारंटी चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो
उस बेसिस पे अगर आप गारंटीड पेंशन आप अगर चाहते हो तो आप सम एश्योर्ड उसके बेसिस पे देखिए। मतलब किसी को गारंटीड सम एश्योर्ड गारंटीड पेंशन, यदि आपका प्लान जो है साल का 10 लाख चाहिए आपको टैक्स फ्री, तो टैक्स फ्री अगर 10 लाख चाहिए तो इसको मैं आपको सम एश्योर्ड कैसा हो जाएगा, तो आपका सम एश्योर्ड कितना हो जाएगा, 1,25,00,000 का आपका सम एश्योर्ड बन जाएगा। यदि किसी पर्सन को गारंटीड पेंशन जो है 25 लाख चाहिए, बेसिकली ये पर्सन के कैपेसिटी के ऊपर है। ये देखो आप 3 करोड़ के हिसाब से इस पर्सन को सम एश्योर्ड चाहिए। किसी को यदि मान के चलो साल का 3 लाख चाहिए, तो साल के 3 लाख के लिए देखो, ये तो ऊपर ही हम लोगों ने लिखा है, तो ये है। तो नॉर्मली आपका जो है आज का एनुअल इनकम क्या है, अगर आपका एनुअल इनकम जो है 15 लाख है, ठीक है फ्रेंड्स, आपका एनुअल इनकम अगर 15 लाख है तो आप कवरेज कितना का लोगे, आप कवरेज लोगे 1 करोड़ के ऊपर, 1,75,00,000, नहीं, सत्ता सत्ता वन, हाँ, आपको सम एश्योर्ड कितना चाहिए, 1,87,50,000। तो ये आपका सम एश्योर्ड रहेगा। आपको गारंटीड पेंशन कितना मिलेगा, 15 लाख, जो कि आपका पेंशन है। यदि आप इसको इन्फ्लेशन वगैरह के इसमें अगर कंसिडर करोगे तो डेफिनेटली इसको आप बढ़ा के आप 18 लाख के हिसाब से आप पेंशन प्लान कीजिए, और उसके बेसिस पे 2.25 करोड़ के हिसाब से आप जो है बेसिकली आप सम एश्योर्ड ले सकते हो। बेसिकली ये पॉइंट क्यों, क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग पेंशन है। ये आप देखो, लाइफ लॉन्ग पेंशन, ये लाइफ लॉन्ग पेंशन मिल रहा है आपको, और यहाँ पे आपको लाइफ लॉन्ग रिस्क कवर हो रहा है। ये दोनों चीजें कवर हो रही है इस पूरे एक्टिविटी में। तो बेसिकली ये एक पॉइंट है जहां पर ये पर्टिकुलर पॉलिसी बहुत ज्यादा लोग लेना पसंद करते हैं। ये लाइफ लॉन्ग पेंशन, लाइफ लॉन्ग रिस्क, और लाइफ लॉन्ग पेंशन में भी ये पर्टिकुलर पॉलिसी के बेनिफिट क्या है, गारंटीड पेंशन कितना है, 8% ऑफ सम एश्योर्ड। सो सम एश्योर्ड का 8% आपको मिलेगा। तो आप सम एश्योर्ड उसके बेसिस पे प्लान कीजिए जितना आप पेंशन चाहते हो। तो ये 8% क्यों इतना वैल्यूबल है आज के डेट में, आपको पता होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट्स आर फॉलिंग कॉन्स्टेंटली। ये हर दिन ब दिन इंटरेस्ट रेट जो है इंडिया में नीचे गिर रहे हैं। और बेसिकली बैंक एफडीज की बात करते हैं और पोस्टल डिपॉजिट्स की बात करते हैं, तो ये कोई भी स्कीम अगर आप देखोगे, रेट्स आर फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम 5% टू 6%। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएशन होता है, बट यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि ये जब आप करोगे तो वेवर ऑफ प्रीमियम ऐसा कुछ नहीं रहता है, लाइफ कवरेज नहीं मिलता है। तो आप ये दोनों अगर कवर करोगे तो आपको जो है बेनिफिट, मेच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। ये आपको सिर्फ मेच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, बट यदि ये पॉलिसी की बात करते हैं तो सम एश्योर्ड प्लस बोनस आपको मेच्योरिटी बोनस मिलता है, और यदि रिस्क होता है तो सम एश्योर्ड प्लस जो बोनस रहेगा लाइफ रिस्क, ये लाइफ रिस्क होने पे, ठीक है, और ये सर्वाइवल प्लस मैच्योरिटी। तो ये सब चीजों पे बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि गारंटीड आज के समय पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक यूनिक फीचर है इस पर्टिकुलर पॉलिसी का, और ये बैक्ड बाय LIC, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा चीज, LIC, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक बड़ी जो है एक स्टैंप है पैन इंडिया में, और इस नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है आज इंश्योरेंस के फील्ड में। तो ये एक बहुत ही बैक्ड पॉलिसी है, और ये
आज के बाद यदि इंटरेस्ट रेट्स और नीचे आते हैं तो ये इसका जो है वेटेज और बढ़ जाता है, क्योंकि ये गारंटीड सम एश्योर्ड पे है और ये जो अमाउंट मिलेगा लाइफ लॉन्ग पेंशन, दिस इज टैक्स फ्री, दिस इज टैक्स फ्री। तो ये एक चीज आपको मिलती है, तो ये एक यूनिक चीज है इस पर्टिकुलर पॉलिसी की। तो लाइफ कवरेज जो है, लाइफ कवरेज भी आपको जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है बढ़ता है। इंक्रीज इन इन लाइफ कवर ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे पॉलिसी पुरानी होते रहेगी वैसे वैसे जो है आपका लाइफ कवर, जो कि आपने इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर देखते हैं तो 2.25 करोड़ का कवरेज है, टाइम के साथ ये 2.25 करोड़ बढ़ते बढ़ते ये 3 करोड़ 4 करोड़ तक पहुंच जाता है। तो जब भी रिस्क होगा उस समय, तो जब भी उस साल का जो लाइफ कवर रहेगा वो फैमिली मेंबर को दिया जाता है और गारंटीड जो है देते हैं इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये एक सपोर्टिंग है सबसे। ये अभी तक हम लोगों ने अच्छी चीज बात कही है। सो बुरी क्या है, बुरी चीज, बैड अबाउट दिस प्रोडक्ट। अच्छी चीज तो हम लोग सुन ही रहे हैं, तो बुरी चीज भी हम लोगों को समझना जरूरी है। तो बैड के इसमें मैं यहाँ पर इसको रेड दे देता हूँ। तो बैड क्या है यहाँ पर, प्रीमियम्स आर हाई, प्रीमियम्स थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। डेफिनेटली बेनिफिट ये है कि आपको गारंटीड मिल रहा है, आपको लाइफ कवर दे रहे हैं, आपको गारंटीड सम एश्योर्ड मिल रहा है और आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैकअप मिल रहा है, तो उसका डेफिनेटली थोड़ा सा प्रीमियम तो चार्ज करेंगे। तो डेफिनेटली उस वजह से हायर प्रीमियम्स रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये पर्टिकुलर पॉलिसी को लेने के लिए बेसिकली इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। इफ सम एश्योर्ड इज मोर देन 25 lakhs, 25 लाख से अगर ज्यादा है तो आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। ये आपके बेनिफिट के लिए रहेगा। तो ये दोनों चीज है, ये बैड नहीं बोलूंगा मैं, ये एक जो है डॉक्यूमेंट हर किसी के पास रहता नहीं है। तो इस वजह से बेसिकली बहुत सा लोग हायर सम इंश्योर्ड ले नहीं पाते, क्योंकि इनकम प्रूफ का जो है सपोर्ट इस पर्टिकुलर पॉलिसी के साथ वो दे नहीं पाते हैं। तो ये दो मेन रीजन रहते हैं बेसिकली ये कंपनी ये प्रोडक्ट को ना लेने के लिए। और दूसरा तीसरा पॉइंट लोग ये देखते हैं कि आई कैन इन्वेस्ट द सेम इन म्यूचुअल फंड एंड शेयर्स, वहां पे मुझे ज्यादा मिलेगा, मैं इस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट क्यों करूं, इस प्रोडक्ट में मैं क्यों पैसा डालूं। तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि एसेट एलोकेशन में बेसिकली नॉर्मली जो मैं सजेस्ट करता हूँ, डेट और इक्विटी दोनों रहते हैं। डेट इक्विटी बेसिकली यहाँ पे जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे ये डेट के अंदर चले जाएगा। LIC प्रीमियम अंडर जीवन उमंग, ये जो है डेट के अंदर पोर्शन में चले जाएगा। और जो ये जो बात आप बोल रहे हो ये बात आप इक्विटी में लेके आ जाओ। सो ये आज आई कैन इन्वेस्ट द सेम इन MF एंड शेयर। सो बेसिकली ये डेट का पोर्शन यहाँ पे मैं इसको इसीलिए कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि यदि यदि मैं ये डेट पोर्शन के लिए मैं MF और बैंक FDs और पोस्टल FDs, ये तीनों में से अगर कोई भी मैं लेता हूँ यहाँ पे डेट डेट के लिए, डेट पोर्शन के लिए, तो मैं इनमें से कोई भी चीज लेता हूँ तो ये सारे चीजों में मेरा जो पॉइंट मैं जो नॉर्मली देखना चाहता हूँ, एक लाइफ कवर नहीं मिलेगा, नो, ठीक है, लाइफ कवर मुझे नहीं मिलता है। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। डेफिनेटली मैं आगे जाके आपको कंपैरिजन भी बताऊंगा जीवन उमंग पॉलिसी और बैंक FD में। दोनों एक सेम अमाउंट अगर मैं पे करूंगा 15 साल, तो मैं बेनिफिट कितना ले सकता हूं। और यदि मैं इसी
पॉलिसी में अगर जीवन उमंग और मैं पीपीएफ को कंसिडर करता हूं तो दोनों में बेनिफिट्स क्या है वो चीजें मैं डेफिनेटली आगे भी आपको मैं वो क्लैरिफिकेशन दूंगा। बट ये एक मेन रीजन रहता है कि एसेट अलोकेशन में हर कोई कहीं ना कहीं डेट पोजीशन मैनेज करता है, होल्ड करता है। तो मेरे व्यू से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप इसको एक डेट इन्वेस्टमेंट की तरह से देखिए। और इस डेट इन्वेस्टमेंट में आपको क्या क्या चीजें मिलती है। लाइफ कवर, यहाँ पे लाइफ कवर मिल रहा है, ठीक है। प्रीमियम वेव ऑफ प्रीमियम वेवर हो रहा है, मतलब प्रीमियम आपको कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है तो प्रीमियम लोन्स मिलेंगे आपको। पेड अप पॉलिसी हो जाएगा अगर आप प्रीमियम पे नहीं करते हो। लाइफ लॉन्ग पेंशन का प्रॉब्लम जो है आप आपके लाइफ से हटा रहे हो। तो ये सारी चीज जो है मेरे लाइफ के जो है पेंशन्स को बेसिकली मार्केट का इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है कैरी करेगा ये सारे प्रोडक्ट्स में। बट यहाँ पे इस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप ये प्रोडक्ट अभी लेते हो तो डेफिनेटली ये 8% सम एश्योर्ड के साथ आपको मिलेगा। ये प्रोडक्ट अगर बंद हो जाता है तो डेफिनेटली वो अलग बात है। बट अगर ये प्रोडक्ट अभी मार्केट में शुरू है तो इस प्रोडक्ट में बेसिकली आपको इंटरेस्ट रेट जो है गारंटीड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट मिलेगा जो कि ये तीन में से कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं दे सकता है। लाइफ लॉन्ग मतलब मैं अगले यहाँ से आपका एज अगर 30 ईयर्स है, 30 ईयर्स मतलब मैं अगले जब सर्वाइवल टाइम 50 साल तक मैक्सिमम जो है मैं ले सकता हूँ। अगर आप चाहते हो 15 साल का प्रीमियम पे करो, उसके बाद जो है 55 साल तक आप लाइफ लॉन्ग 8% सम एश्योर्ड का गारंटी रिटर्न आप ले सकते हो। तो ये एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है। तो डेट पोर्शन के लिए डेफिनेटली ये एक पॉइंट है, इसको आप समझ सकते हो। इंश्योरेंस का सपोर्ट मिलता है और आपको लिक्विडिटी भी कवर करती है, लोन्स भी मिलते हैं। बहुत सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। हर एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के लिए ये छोटा सा कवर आप अगर ले सकते हो। पेंशन का प्रॉब्लम सॉल्व होता है आपका, डेट इन्वेस्टमेंट का जो है एक सही तरह से आप इसको देखते हो, लाइफ कवर मिलता है। तो एक प्रोडक्ट के साथ 10 चीजें आप इसको ले सकते हो। तो ये ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है। आशा करता हूँ आपको एक व्यू दे चुका हूं मैं इस प्रोडक्ट के बारे में। आप डेफिनेटली इसके ऊपर और जानना चाहते हैं तो मैं आपको धीरे धीरे आप देख सकते हो। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको डिटेल्स और बताऊंगा। सब एक और आखिरी बात क्लोज करने के पहले, सरेंडर। यदि आप पॉलिसी जो है सर्वाइवल पीरियड में आप इसको सरेंडर करना चाहते हैं तो आपको आपका टोटल सबमिशन आपका जितना बनेगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितना पैसा मिल सकता है। देखिए ये परसेंटेज यहाँ पे दिए गए हैं, तो बहुत 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 बड़ा लमसम अमाउंट भी मिल जाता है। तो ये हमको एक जो है इलिस्ट्रेशन में हम एज अ इंश्योरेंस एजेंट जो है हमारे पास रहता है। डेफिनेटली आपको ये पूरा टैबुलर फॉर्म में चाहिए तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको जो है वो पॉइंट बिल्कुल क्लियरिफाई करूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको आशा करता हूँ काफी सारी चीज जो है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में क्लैरिटी मिली है। डेफिनेटली पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्रोडक्ट के डिटेल्स आपको बताया जाए और उसके बाद अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं तो हूँ ही। बट यदि आपको बेसिकली और चाहिए तो आप कंपनी के वेबसाइट पे जा सकते हो और चीजें समझ सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।